रिजवान भाई, आपके हिसाब से इसका क्या तात्पर्य निकाला जाना चाहिए और इसका क्या मतलब है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पर शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा कि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूं शायद जिसने बीए बाद में किया और बीई पहले किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी सोशल साइंस। तो थोड़ा सा एक आम आदमी की तरह भी मुझे साइंस, ग्रेविटी और कैपिलरी मोशन जो होता है उसका आइडिया है। कोई भी पुराना फव्वारा, कोई भी कुदरती फव्वारा, उस जमाने में मोटर और टुल्लू पंप तो था नहीं, सिर्फ 3 तरीके से बन सकता है। पहला तब बन सकता है जब, जैसे चश्मे शाही है, जब किसी ऊपर चीज से, पहाड़ से या किसी ऊपर रिजर्वायर से नीचे पानी आए, किसी दर्रे के जरिए आए, किसी गलियारे के जरिए आए और फिर उसका जब रास्ता रुकता है तो वो ऊपर उछाल मारता है, पहला। दूसरा इस तरह बन सकता है नेचुरल फव्वारा कि एक पानी की धारा जमीन के नीचे बड़ी तेजी से बह रही हो। वो कुदरतन भी हो सकती है, वो मैन मेड भी हो सकती है। जैसे आप आगरा में देखिए, आप ताजमहल में देखिए, कहीं भी देखिए, आपने जिक्र किया, उनके नीचे ये सारी मैन मेड हैं, चाहे ये कुदरतन हो चाहे ये मैन मेड हो। और उसमें अगर आप एक जर्रा छोड़ दें, एक दरार छोड़ दें, तो वहां से पानी ऊपर निकलेगा। तीसरा हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, आपको पता है, जब पानी उबाल मारता है जमीन के नीचे, प्रेशर से पानी उछल के बाहर आता है। चौथा कोई भी तरीका कुदरतन पानी का नहीं है, पहला। अब अगर यह फव्वारा है, बहुत अच्छी बात है, फव्वारा है, तो सिर्फ बोलने भर से काम नहीं चलेगा। जो भी पक्ष ये बोल रहा है कि ये फव्वारा है, मैं कहता हूं कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है, पर्शियन है, चाइनीज है, हमें कोई नहीं मतलब। इस फव्वारे का सोर्स क्या था, रेजर्वॉयर कहां था, इसमें पानी कहां से आ रहा था, इसके नीचे धारा कौन सी बह रही थी, वो मैन मेड थी या कुदरतन थी, या इसके नीचे कोई हॉट स्प्रिंग था, इसके साक्ष्य मुस्लिम पक्ष को देने चाहिए। और अगर नहीं दे सकती तो उसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसको पूरा खोदा जाए। भले वो नालियां अब खत्म हो गई हो, लेकिन उसके एविडेंस मिल जाएंगे कि भाई यहां से पानी आ रहा था। और अगर कोई यहां पर ऊपर पानी आ रहा था, जैसे आप गोल्डन टेम्पल का सरोवर देख लें, इतना बड़ा सरोवर है, लेकिन अगर उसमें आप एक फव्वारा ले जाके रख दें तो उससे पानी बाहर नहीं आएगा। फव्वारे से पानी बाहर आने के लिए नीचे से एंटी ग्रेविटेशनल, तो आप कह रहे हैं वजू खाने को पूरा खोद दीजिए और चेक कर लीजिए कि नीचे पाइप है, नहीं है, क्या है, नहीं है, वजू खाने को खोद दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। से आज रुबीना खानम है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो धर्म में ये अलाउड ही नहीं है कि कोई कब्जा की हुई जमीन पर जो है वो आप मस्जिद बनाए या नमाज पढ़े, वो तो गैर इस्लामिक हो गया। तो हमें यानी मुसलमानों को वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। वेल डन, तालियां होनी। फरहान साहब, ये ओवैसी साहब इतने हड़बड़ी में क्यों है कि एकदम से साबित ही कर दें कि फव्वारा ही है और कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी? ये सब अगर कानून में विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरने दें। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे को मजबूती से मुसलमानों का पक्ष रख रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जो सेकुलर लोग बनते थे, जो पार्टियां सेकुलर बनती थी, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते थे, आज सब खामोश हैं। खामोशी का कारण वो खुद जानते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं। रही बात कयामत तक मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं कि जब तक कयामत नहीं आती है तब तक ज्ञान व्यापी में मुस्लिम समाज के लोग तो मतलब कयामत का मतलब ये है कि जब तक कोर्ट से जजमेंट नहीं आ जाए। नहीं, अगर भाई कोर्ट कह देगा या सरकार जमीन का अधिग्रहण करके और कहेगी सबूत है वहां मंदिर बनेगा, तो कयामत तक कैसे मस्जिद रहेगी?